नमस्कार, आप देख रहे हैं पहुंची कॉल। मैं हूं मनीषा गुप्ता और बात यहां पर चावल की करेंगे, जहां पर इस साल काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। एक्चुअली ये साल चावल ट्रेडर्स के लिए अच्छा रहा बिकॉज काफी सारी दिक्कतें थी, लेकिन सरकार ने एक के बाद एक यहां पर बिजनेस को आसान करने की कोशिश भी की है। प्राइसेस की अगर बात करें तो एज ऑफ नाउ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्री बॉइल्ड चावल की कीमतों में खासा उतार चढ़ाव है। वियतनाम में एक हफ्ते में दाम 5% गिरे तो भावों में थाईलैंड में 5% की तेजी देखने को मिली। वहीं अगर भारतीय चावल की बात की जाए तो थोड़ी सी ऊपरी स्तरों पर फिलहाल यहां पर कारोबार है। हमारे साथ राजेश पहाड़िया जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी नमस्कार। पहले तो ओवरऑल जो बिजनेस है राइस प्राइसेस का वो आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि इंडियन मार्केट्स में थोड़ी सी तेजी के बाद स्टेबिलिटी आई है, इंटरनेशनल मार्केट्स में लेकिन काफी वॉलेटाइल। नमस्कार मनीषा जी, थैंक यू वंस अगेन लाइव सेशन में लाने के लिए। लिटरली ये ब्लेसिंग रही है सिंस सितंबर 29 कि भी गवर्नमेंट हैज बीन वेरी काइंड बाय अलाउइंग लॉट ऑफ राइस एक्सपोर्ट्स। प्राइसेस के अंदर में करेक्शन वाज क्वाइट एक्सपेक्टेड बिकॉज इंडिया का जो गैप था बिटवीन द ग्लोबल सप्लाई एंड द ग्लोबल इंपोर्ट वो करीबन 6 से 8 मिलियन टन था। तो इन केस इंडिया इज कमिंग बैक इनटू द मार्केट तो इसका मतलब है कि 6 मिलियन टन एडिशनल आ रही है। तो जो 6 मिलियन टन की वजह से बाजार में एक करेक्शन आना वाज क्वाइट ऑब्वियस। जो प्राइसेस हम लोगों ने 29 सितंबर को और फिर 10 अक्टूबर को जो देखी थी उसके बनिस्पत अगर आज का कंपैरिजन लेंगे तो तकरीबन नहीं करते हुए भी 18 से 20% का करेक्शन है आज। जी राजेश जी, काफी सारी चीजें अब यहाँ पर सॉर्ट कर दी गई हैं। 2024 अगर एक पीछे मुड़ के देखें तो कैसा कहेंगे, कैसा साल रहा ये इंडस्ट्री के लिए? मिक्स फीलिंग्स वाला रहा। तो फर्स्ट 9 months were very very difficult and finally in the 9th month some relief was given and finally in the month of October and November में आते आते हम लोगों को इतनी स्टेबिलिटी मिली और सारी चीजों के लिए आज चाहे ग्लोबली हमारे बायर्स भी जो हमारे कई जने चले गए थे वो सब वापस हमारे पास में वापस आए हैं। चूंकि एक क्वालिटी की स्टेबिलिटी इंडिया ने लास्ट पिछले 10 सालों के अंदर में जो बनाई है, आज की तारीख में अगर फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल टू सेल किसी के पास में है तो वो इंडियन राइस एक्सपोर्टर के पास में। आज मैं सामने से मना करता हूं, मेरे पास में अभी शिपमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं। तो प्लीज लेट मी नो समवेयर इन द मंथ ऑफ जनवरी। ऑलराइट, चलिए ये तो अच्छी बात है। अब अगर आगे की तरफ देखें राजेश जी तो 2025 कैसा नजर आता है? बिकॉज ऑफ कोर्स एक चीज तो आप ये चाहेंगे कि सरकार बैक एंड फोर्थ ना करे यहाँ पर मेजर्स को लेकर, और जैसे आपने कहा बायर्स फिर से यहाँ पर लौटे हैं, उनको भी कुछ यहाँ पर स्टेबिलिटी चाहिए होगी। लेकिन 2025 से अगर 3 चीजें हों जो राइस एज एन इंडस्ट्री यहाँ पर सरकार से मांगना चाहे तो क्या है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट की स्टेबिलिटी बनाए रखें, क्योंकि हम लोगों ने जो मेहनत करी है वापस, तो इस मेहनत को जाया नहीं जाना चाहिए। एंड आई एम क्वाइट होपफुल कि ये जो बफर का नंबर हमारा आज का है एफसीआई के पास में एंड जो करंट प्रोडक्शन हम लोगों ने अभी देखा है वो नंबर प्लस एफसीआई का जो अपना सेंट्रल पूल का स्टॉक होगा उसको भी अगर छोड़ दें तो हम लोगों को अगर नॉन स्टॉप भी अगर एक्सपोर्ट करने के लिए अलाउ करने दिया जाए तो समवेयर अराउंड 21 to 22 मिलियन टन के आसपास का नंबर हम लोग टच करेंगे। इसमें सबसे बड़ा जो जंप और किक स्टार्ट मिलेगा वो मिलेगा प्रीमियम वैरायटीज को, जिसमें अपने पोनी, सोना मसूरी, एचएमटी जो कि अपने एक्सपैट इंडियंस के लिए हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, वो उसके लिए एक बहुत बड़ा किक स्टार्ट होगा। 2025 आई एम क्वाइट होपफुल दैट इट विल बी द ईयर ऑफ राइस एक्सपोर्ट्स। ओके, और जब जैसे आपने एक्सपोर्ट की बात की, आपने कहा 21 से 22 मिलियन टन का एक्सपोर्ट हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर 2023 का जो डिप आया उसको एक तरफ छोड़ भी दें तो किस तरह का एक्सपोर्ट ग्रोथ हमने देखा है भारतीय बाजारों से? आपको पोस्ट कोविड टाइम के बाद में अगर कंपैरिजन करेंगे तो वी विल बी टचिंग दैट नंबर अगेन व्हिच वाज 22 मिलियन टन व्हिच वाज द हाईएस्ट एवर इन द हिस्ट्री एंड दैट टाइम ग्लोबल एक्सपोर्ट्स का वी वर होल्डिंग ऑलमोस्ट 48% ऑफ द ग्लोबल शेयर and almost percentage wise we'll be touching that 48%, but the number will be somewhere low because the last 6 months which we have got it to get that number is a real hard time to work. ओह वेल एब्सोल्युटली, लेकिन वो 48% का जैसे जो आपने कहा ऑलमोस्ट 50% ऑफ द ग्लोबल मार्केट्स, उस नंबर के ऊपर भारत फिर से पहुंचता हुआ नजर आएगा अगले साल में। राजेश जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और वो बहुत क्विकली सारा ब्यौरा यहाँ पर 2024 एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ 2025 हमारे दर्शकों के समक्ष भी रखने के लिए। वेल इसी के साथ